विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा का भी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। विराट कोहली ने कहा, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, जो हासिल करना चाहता था वो कर लिया, अब वक्त है नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मेरी जिंदगी का ये एक बेहतरीन दिन है, हमारा मकसद था वर्ल्ड कप जीत कर जाएं। विराट कोहली ने 125 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 4188 रन बनाए। रोहित शर्मा बोले, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करता रहूंगा। विराट कोहली की काबिलियत पर कभी शक नहीं किया, जानते थे बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलेगा। मशरकी बलूचिस्तान के कोहे सुलेमान रेंज, जिला जोब और शिरानी में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली N70 हाईवे धरनासर के मकाम पर बंद, दर्जनों गाड़ियां फंस गई। रवामा बलूचिस्तान में जारी बारिशों से अमवात की तादाद 7 हो गई। बारिशों से सूबे में 258 मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की आज से इस्लामाबाद, मरी, मानसेहरा, गलियात, एबटाबाद समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान और कश्मीर में भी चंद एक मकामात पर बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में बादलों ने गर्मी की पेशकदमी को ब्रेक लगा दी। गुज़िश्ता रोज की बारिश से पारा नीचे आ गया। महकमा मौसमियात की आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की लहर बरकरार, बारिश का कोई इम्कान नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। नया विफाकी बजट कल से नाफिजुल अमल होगा। विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज पर रद्दबदल किया गया है। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का PWD की फौरी तहलील का अमल शुरू करने का हुक्म। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी में बज़ाते खुद करूंगा। PWD को किसी किस्म का नया मंसूबा नहीं दिया जाएगा। PWD के जारी मंसूबों को विफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल करवाया जाएगा। सरकारी तामीर और मुरम्मत के लिए आलमी मयार की निजी कंपनीज की खदमात ली जाएंगी। PWD के असासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत PWD की तहलील और इसके मुतबादिल से मुतालिक अहम इजलास। जारी मंसूबों पर अमल दरामद से मुतालिक हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत खुसूसी इजलास। मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी। डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट मंजूर। रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खदमात हासिल करने का फैसला। मॉल रोड मरी के कुदरती मनाजिर में हायल ऊंची इमारतों और होटल्स को हटाने का फैसला। GPO चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज़ पर इतफाक। मॉल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और कलर स्कीम नाफिज करने की हिदायत। मरी समेत हर शहर, इलाके, तारीख़ी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग न किया जाए, हुकूमत स्टॉल्स खुद लगा कर दे, नवाज शरीफ की हिदायत। मरी शहर पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, अवाम के लिए बेहतरीन बनाएंगे, मरियम नवाज का अज़म का इजहार। इलेक्शन कमीशन बताए PTI को इंतखाबी अमल से क्यों बाहर किया गया। बताया जाए इंतखाबी अमल से बाहर करके PTI को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी गईं। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बताए, क्या PTI को बतौर सियासी जमात इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। इलेक्शन कमीशन मुतमईन करे, आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके देकर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की। मखसूस नशिस्तों का फैसला अकेले में महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों का फैसला 8 फरवरी के तमाम इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। PTI समेत दीगर सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने से मुतालिक भी जवाब दिया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले रिकॉर्ड पर मौजूद और वाज़ेह हैं। मखसूस नशिस्तों का केस सिर्फ नशिस्तों का नहीं, अवाम की बुनियादी आईनी हुकूक का केस है। बाद नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फैसले की गलत तशरीह की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट।
बानी पीटीआई की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हमारी पार्टी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई बातचीत के ऑफर को सीरियस नहीं लेंगे। वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो कर लें, हमें क्या एतराज है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं, हुकूमत की जरूरत है। ऑपरेशन का मकसद आम पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियात इदारे को इंटरव्यू। हुकूमत का अंदाज दो ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही होंगे। हमारा कोई दोस्त खित्ते में नहीं रहेगा। हम क्या फैसले करना चाहते हैं कुछ पता नहीं है, ना आंखें खुली हैं। इस अंदाज को हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं, बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, हुकूमत को अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दहशतगर्दी के असबाब का जायजा लेना होगा। ऐसा कोई भी फैसला ना हो जिससे मुल्क बहरान का शिकार हो जाए। नौजवानों को रोजगार और तालीम दी जाए। नून लीग और इत्तेहादी आपस में नूरा कुश्ती के जरिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली में अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अमरीकी करारदाद यहूदी साजिश का हिस्सा है जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए यहूदी लॉबी की जानिब से लाई गई। अमरीकी कांग्रेस को दूसरों के उमूर में मुदाखलत के बजाय फ़लस्तीन और कश्मीर के कॉज की हिमायत करनी चाहिए। आम इंतखाबात को करारदाद के जरिए मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान जमहूरी इक़्तिदार का पासदार है। पाकिस्तान के तमाम इदारे आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। करारदाद का मतन। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म ने एतराफ़ किया, ये IMF का बजट है। बजट पाकिस्तानी अवाम पर हमला है। महंगाई का सैलाब आने वाला है। PTI के दौर में बिजली का यूनिट 70 रुपए था और अब 85 रुपए है। पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। पार्लियामान के काम में मसरूफ हूँ, इसलिए ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इद्दत निकाह केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अमरीका की इजराइल को गजा में हमलों के लिए मौलिक हथियारों की फराहमी जारी। असलहे में 2000 पाउंड वजनी बम शामिल। इजराइल को अब तक 10,000 से ज़ायद 2000 पाउंड वजनी बम दिए जा चुके। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इजराइल को मिलने वाली जंगी इमदाद में 14,000 MK-84 बम भी शामिल। अमरीका ने फजा से जमीन पर मार करने वाले 3,000 हेल्फ फायर मिसाइल इजराइल को मुहैया किए।